हुकूमत का रात गए अवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बड़ा इकदाम, टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी। FBR तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। टैक्स गोशवारे मुतारिफ करदा सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए बासानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफें। वर्जीनिया में अमेरिकी जनरल्स की तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल की जानिब से तारीफ मेरे लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवा कर लाखों ज़िंदगी को बचाया। मैंने अब तक 7 जंगें ख़त्म करवाईं, कल एक जंग का तस्वीर करवाया। अब रूस और यूक्रेन की क़यादत को साथ बिठाना है। मज़ीद कहा, हमास के पास अमन मनसूबे का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन है। अमन मनसूबा मुस्तरद किया तो इसराइल जो चाहे करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा, हमास ने जंग की कीमत अदा कर दी, इसके 25,000 एहलकार मारे गए। हमास अच्छे रवैये का मुजाहरा करके कैदियों को रिहा करे। अमेरिकी सदर के गजा अमन मुआहदे के ऐलान के बाद नेतन्याहू का यू टर्न। इसराइली वज़ीर आज़म ने 20 निकाती एजेंडे में शामिल 16 और 19 नवंबर नुक्ते से फिर गए। गजा की तकसीम को नागुज़ीर करार दिया। बोले, इसराइली फ़ौजी इलाके में मौजूद रहेगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत किसी सूरत कबूल नहीं। अपने मकासद पूरे करके गजा जंग ख़त्म करना चाहते हैं। गजा में गैर जानिबदार इंतज़ामिया होगी, हमास होगी, न फ़लस्तीनी इंतज़ामिया होगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, ट्रंप मनसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। गजा से इसराइली फ़ौज के इनक़लाब पर वजाहत दरकार है। इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी ऐसा नहीं, हमारा बुनियादी हक़ था। उम्मीद है फ़रीक़ैन मनसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बात करेंगे। हमारा अवलीन मकसद जंग रोकना है। हमास ने गजा अमन मनसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे मुतनाज़ ना बनाए। यकीन दिलाया गया है हमास मुआहदा कबूल कर लेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, गजा में जो खून बह रहा है उसको रोकना है। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीनी बच्चे भूखे मरते रहें। ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 मुल्क तैयार हुए। गजा अमन मुआहदे का फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी शुक्रिया अदा कर रही है। अंदाज़ा है फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी। पीस फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी भेजने की पेशकश की। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म हैं। जब तक 2 रियासती हल से मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फ़ैसला नहीं करते, कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया। अमेरिका आलमी मुजरिम की पुष्टपनाही कर रहा है। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में जो खिताब किया और ट्वीट में कितना फ़र्क है। कमज़ोर मौक़िफ़ से अरब दुनिया शिकस्त खा जाएगी। अगर किसी ने 2 रियासती हल दिया भी तो फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक बार फिर इत्तेहादियों पर वार। कहा, पंजाब में तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबे ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट ना मिले पर हुक्मरान से सवाल करें। आपकी वज़ीर आला और वज़रा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंपों में रहे। चकवाल में तलबा में लैपटॉप स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ बोली, वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पैनामा आया तो कई लोग साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और आवाम के सामने सुरखरू खड़ी हैं। मरीम नवाज़ की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज़। सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की माजरत। पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों में एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगने का मुतालबा। नवीद कमर ने पूछा,
ये मेरा पानी और मेरा पैसे का क्या मतलब है। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजर्बा है। मशवरे को तनकीद क्यों समझते हैं। नवीद कमर के एतराज़ के साथ ही पीपल्स पार्टी सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, लफ्ज़ी जंग सियासत का हिस्सा है, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत ख्वाहें। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ेकार है। हम भी सैलाब के मामले को बैनुल सूबाई मसला बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्दअमल। पार्टी के नायब सदर सेंडर शायरी रहमान ने कहा, टीवी या जलसों पर बैठकर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। आवाम हम सबको देख रही है। अगर इत्तेहादियों का ये रवैया होगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा। ज़मीर घुमरो बोले, जब तक वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी से माफ़ी नहीं मांगती, हम किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, बानी की बहन पार्टी तकसीम कर रही है। इनके तमाम भी लॉगर से राब्ते हैं। मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। हफीजुल्लाह खान अपने आर्टिकल्स में अलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन बनाने की बातें कर रहे हैं। पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी और ज़ाती मफादात पर वान चढ़ रहे हैं। हर शख्स किसी न किसी सहारा ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। काबीना में तब्दीली मामूल की बात। बानी के हर हुक्म को हमेशा कबूल किया, आइंदा भी करेंगे। वो कहेंगे तो एक लम्हे में हुकूमत ख़त्म कर दूँगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सूबाई वज़रा फैसल तरकई और आकिबुल्लाह मुस्ताफ़ी, दोनों वज़रा ने इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को वज़ीर आला के भी बहुत पहले से हटाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर के गुज़िश्ता रोज़ बानी के साथ मुलाकात में दोनों वज़रा से मुतालिक बातचीत हुई थी। बानी अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं। शट कॉल की कोई बात नहीं है। असम्बलियाँ बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 3 साल हो गए, अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। आवाम समझते हैं बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। मुज़ाकरात ना होना अफसोसनाक है। सबको बैठना होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम फरीक़ैन को आगे आना चाहिए। हालात की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज़ मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा। मिज़ाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिज़ाइल जदीद टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। मिज़ाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्लह अफवाज के जवानों को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, 31 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। ज़लज़ले से मुतादिद घरों को नुकसान पहुँचा, कई इमारतें लरज़ उठीं। ज़लज़ले का मरकज़ फिलिपाइन के इलाके पाल्पोम में था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ट्रॉफी दे दो, भारत तरले मिनटों पर उतर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने सर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी का राजीव शुक्ला को करारा जवाब। बोले, ट्रॉफी वाला मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC सदर के ऑफिस आकर वसूल कर ले। राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बार बार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांगते रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर भी तनकीद। भारतीय टीम की तरफ से मैच से पहले और बाद में हाथ ना मिलाने की मजम्मत। इजलास में दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी भारतीय रवैये पर अफसोस का इजहार किया।